साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है। कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतों के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। मेरा आपसे एक और आग्रह है, अर्थ के लिए भी। अर्थ के जैनी जब व्यक्ति अर्थ सुनता है ना, तो उसको नकद ध्यान में आती है। लेकिन मैं जरा दूसरे अर्थ की बात करता हूं। मैं EARTH अर्थ की बात कर रहा हूं। और इस अर्थ के लिए जब मैं बात करता हूं, तब ई यानी एनवायरमेंट की समृद्धि जिसमें हो, ऐसे निवेश को, ऐसी प्रैक्टिस को आप प्रोत्साहित करें। अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने के प्रयासों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी आप जरूर चर्चा करें। तो जैसा मैंने कहा, ई एनवायरमेंट, ए यानी एग्रीकल्चर को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नेचुरल फार्मिंग, जीरो कॉस्ट बजटिंग वाली फार्मिंग, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मेरे जीतों के नौजवान आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें। फिर है आर यानी रिसाइकलिंग पर, सर्कुलर इकोनॉमी पर बल दें। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल के लिए काम करें। टी यानी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं।
आप ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी को सुलभ कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कर सकते हैं। एच यानी हेल्थ केयर। देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा काम सरकार आज कर रही है। आपकी संस्था इसको कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, इस पर जरूर विचार करें। आयुष के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी आपके अधिक से अधिक योगदान की अपेक्षा देश को है। साथियों, भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, जीतों के सदस्यों पर है। आप जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, आपके दिन के आधा समय आने वाले कल की चर्चा करने के स्वभाव के लोग हैं आप बीते हुए परिस्थितियों पर रोक करके बैठने वाले लोग आप नहीं हैं। आप भविष्य की तरफ देखने वाले लोगों में से हैं। और मैं आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं तो मुझे मालूम है कि आप लोगों का नेचर क्या है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जैसे, और खास करके मेरे युवा जैन समाज एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, आपकी जिम्मेवारी जरा ज्यादा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी और आप सभी सदस्यों से देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और छोटे मोटे वेलफेयर के संस्थान हो, जैन समाज ने बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट सर्विसेज को हमेशा एनकरेज किया है। और आज भी समाज की आपसे अपेक्षा रहना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें और अपने क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों को उनके प्रति जागरूक भी करें। स्थानीय उत्पादों की क्वालिटी और पर्यावरण पर उसके कम से कम प्रभाव के लिए हमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को आधार बनाकर काम करना है।